हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। WTC फाइनल साउथ अफ्रीका जीता और जीता किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने एक बादशाहत कायम की और अपने ऊपर एक लगा चोकर टैग हटा दिया और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को यह बताया कि बॉस, अगर आप में दम है तो आप कुछ भी जीत सकते हो। लेकिन अभी वो घर भी नहीं पहुंचे थे और उनके साथ एक बहुत बड़ा खेल हो गया है। खेल हो गया यानी कि आप इसे यह भी कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट के साथ धोखा हो गया। और ऐसा धोखा है जिसको मैं आपको बताऊंगा तो आप भी सुनेंगे कि ना सिर्फ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के साथ धोखा आप कहेंगे, बल्कि कहेंगे टेस्ट क्रिकेट के साथ भी एक बड़ा धोखा है। क्या हुआ दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं कि आमतौर पे जब से हमने टेस्ट क्रिकेट देखना शुरू किया है, टेस्ट क्रिकेट को हमेशा कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट अगर क्रिकेट की रियल आत्मा है, यानी क्रिकेट का सोल अगर आप कहें, तो उसको टेस्ट क्रिकेट को कहा जाता है। लेकिन अब वो टेस्ट क्रिकेट में परिवर्तन किए जा रहे हैं। उस टेस्ट क्रिकेट को परिवर्तन किए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को भी और बेचा जा सके, टेस्ट क्रिकेट को और अच्छा किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे बातें क्या कर रहा हूं मैं। दरअसल आईसीसी आपको पता है जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, जो क्रिकेट पर फैसले लेती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से क्रिकेट चलाना है, उन्होंने कुछ नए फैसले लेने जा रही है। अब वो फैसले क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो कहीं ना कहीं क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट को कहीं ना कहीं छितर भितर कर रहे हैं। तो चलिए आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले क्या है, अब आईसीसी ने दरअसल क्या है, एक नया प्लान बनाया है। आईसीसी का नया प्लान यह है कि भैया जो 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट है उसको 4 दिन का किया जाएगा। अब ये सोच के जो टेस्ट क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए ये मतलब बड़ा अजीब सा है, बट इसके जो क्लॉज है आगे की वो आपके सामने रखते हैं। 2027 से 29 तक, फिलहाल चल रहा है साल 2025, यानी कि जो अगला WTC साइकिल है 2025 से 27 तक, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आपको पता है वो ऑलरेडी WTC साइकिल आ चुका है, उसमें 5 दिन के टेस्ट ही होने, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन ये बात है साल 2027 से। साल 2027-29 तक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो 4 डे टेस्ट अप्रूव हो सकते हैं। आईसीसी इस पर विचार कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, उसका अर्थ यह है कि आईसीसी जो चाहता है वो छोटी टीमों को ज्यादा टेस्ट का मौका देना चाहता है। मतलब उनका ये कहना है कि भैया जो ज्यादा टीमें हैं वो टेस्ट क्रिकेट को उसको, अब इसमें दो अलग चीजें, इसमें एक आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर सकते हो और एक ट्रेडिशन की बात कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से अगर आपको टीमें देनी है तो वो ठीक है, लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से 5 दिन के टेस्ट का कत्ल है। अब आगे बढ़ते हैं। छोटी टीम्स को इससे फायदा मिलेगा, ज्यादा सीरीज हो सकेंगी। क्यों हो सकेंगी? अगर 4 दिन का टेस्ट होगा तो ज्यादा सीरीज होगी, कम समय होगा और एक टेस्ट सीरीज जो है वो 3 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। अब इससे फायदा और क्या क्या होगा? कॉस्ट में भी कमी आएगी, फैंस को भी रेगुलर एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये एक और चीज है, मतलब किसी तरह अगर आपको क्रिकेट को बेचना है, थोड़ा सा और उससे टीमों को लाना है, जो और टीमें हैं, तो उसमें आपने सोचा कि यार थोड़ा एक दिन कम कर देते हैं तो इससे थोड़ा और फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये है जो शायद मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरे दिल को थोड़ा ठंडक मिली या राहत मिली, कि इसमें लिखा है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए थोड़ा अलग रूल्स है। बिग 3 इन्हें कहा जाता है क्रिकेट का बिग 3, इनके लिए अलग रूल्स है। ये टीमें जो है वो 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट खेल सकेंगी, यानी कि एशेज हो गया, बॉर्डर गावस्कर हो गया, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो गया, ये 5 दिन का ही रहेगा। और साथ ही इनके साथ जो भी टीम खेलेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आप बात करें बांग्लादेश खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई टीम खेल रही है, श्रीलंका खेल रही है, तो वो 5 दिन ही खेलेगी। लेकिन अगर श्रीलंका और बांग्लादेश आपस में खेल रहे हैं तो वो 4 दिन की होगी। मतलब ये बिग 3 के साथ जो खेलेगा वो 5 दिन का कहलाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर वो आपस में खेलते हैं तो वो 4 दिन का टेस्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बदलेगा इन 4 दिन के टेस्ट में, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि यार जब 5 दिन का टेस्ट होता तो हर दिन 90 ओवर डाले जाते हैं। अब हर दिन 98 ओवर्स का टारगेट होगा। और जो दूसरी चीज है, ज्यादा ओवर्स हो जाएंगे, कम दिन हो जाएंगे, मतलब जो क्रिकेट है थोड़ा सा अब आगे बढ़ती जा रही, फास्ट पेस टेस्ट क्रिकेट क्या हो जाएगा और मैचेस हो जाएंगे। अब और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और चीजों में क्या बदलाव हो रहा है। तो WTC में जैसा मैंने आपको बताया कि फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल का जो साइकिल है 2025-27 का, उसमें अगर आप देखें तो 5 दिन के ही टेस्ट मैच अलाउड है। लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि 27 सीरीज में से 17 सिर्फ 2 मैचेस की है, यह भी देखना होगा, क्योंकि WTC साइकिल में आपको पता है हर कोई 5 दिन का यानी कि 5 मैच की सीरीज या 4 मैच की सीरीज नहीं खेलता है, बहुत कम होता है। अब सिर्फ 2 सीरीज है अगर इस WTC साइकिल में आप उठाएं जो 5 मैचेस की होगी। कौन सी है? एक तो एशेज ऑब्वियस सी बात है, और दूसरा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी खेल रहे हैं, लेकिन वो 4 मैच की टेस्ट सीरीज है। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि भाई 5 मैच की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे बड़ी चिंता की हालत यह है कि साउथ अफ्रीका के हालत जो है यहां पे बदलाव की जरूरत है। जो मैंने जहां से वीडियो को स्टार्ट किया था वहीं पर आता हूं कि वर्ल्ड चैंपियंस होने के बाद भी साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट खेल रहा है 2025 में। अगर 2025 अगर आप उठाए तो 2 टेस्ट खेल रहा है। अगला जो उनको होम टेस्ट खेलना है अक्टूबर 2026 में है। अब आईसीसी को यहां पे ये है कि यार आप बात तो कर रहे हो, ठीक है कि यार हमें ये करना होगा, बट आपको ये सोचना होगा कि बिग 3 के साथ अब साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं रखोगे। आईसीसी को सिस्टम सुधारना होगा। यहां पे ये बात है कि यार साउथ अफ्रीका ने WTC फाइनल जीता है। अगर साउथ अफ्रीका ने WTC फाइनल जीता है तो आप उनको कैसे इस 5 दिन की क्रिकेट से वंचित रख सकते हो। ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि जिस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और दुनिया की सबसे बड़ी स्टेज पर हराया, लॉर्ड्स के मैदान पर हराया, यह बात अलग है कि जो टेस्ट मैच था वो चौथे दिन ही गया। अब टेस्ट क्रिकेट में तो गिरावट आई है। बहुत रेयर होता है कि आपको कोई टेस्ट क्रिकेट होता है जो 5वें दिन तक जाता दिखे। बारिश हो जाए तो कोई टेस्ट क्रिकेट 5वें दिन तक जाता है, वरना आपको आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट 5वें दिन तक जाता नहीं दिखता है। ये भी एक बात है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं, ऐसे है कि साल 2024 की बात करता हूं। साल 2024 में अगर कुछ 51-52 टेस्ट क्रिकेट हुए हैं, मैच हुए हैं, तो जिसमें मैक्सिमम मैचेस में यानी 49 या 48 मैचेस में रिजल्ट आया है और 2-3 मैचेस ही ड्रॉ हुए हैं। वो 2-3 मैच ड्रॉ भी इसलिए हुए हैं क्योंकि बारिश रही है रीजन। तो मतलब सोचिए आप, टेस्ट क्रिकेट भी ऐसा हो चुका है और जिसमें ज्यादातर सर्वाधिक मैचेस जो है वो तीसरे और चौथे दिन खत्म हुए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आईसीसी कुछ इस तरह के फैसले लेने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आईसीसी के चीफ जो है जय शाह है, तो जय शाह ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि यार 4 दिन के जो ये टेस्ट है इसको सपोर्ट किया उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है। और इसको उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, WTC का जो 2027 का जो साइकिल आएगा उससे इसको बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो उसके लिए 2027 का जो साइकिल है वहां से आपको ये नजर आता दिख जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं। अब लॉजिक क्या बोलता है इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि 4 दिन का टेस्ट, यार कौन सा लॉजिक बोलता है, कैसा लॉजिक बोलता है, उस पर बात करते हैं। अब इससे होगा क्या कि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टेस्ट जो है वो 4 दिन में खत्म हो रहे हैं, तो इन्होंने कर दिया भाई एक काम करते हैं 4 दिन का ही रख देते हैं, ठीक है। अब इससे होना क्या है, टाइम भी बचना है, पैसे भी बचना है। कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होता है, टेस्ट क्रिकेट सिर्फ दिखाना थोड़ी है, टेस्ट क्रिकेट बेचना भी होता है कई बार। जैसे T20 लीग से तो पैसा आ जाता है, T20 क्रिकेट से तो पैसा आता है, तो यार टेस्ट क्रिकेट से भी अगर रेवेन्यू आएगा 4 दिन करके तो ट्राई कर लेते हैं। तीसरा जो होगा कि यार छोटी टीमों का मतलब ये नहीं होता कि कोई छोटी टीम, मतलब जो टीमें टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलती हैं, जैसे श्रीलंका अब अच्छा खेल रहा है, पहले श्रीलंका भी अच्छा होता था, पाकिस्तान है, ये सारी छोटी टीमों की लिस्ट में आज डाल दिया गया है, तो इनको भी फायदा होगा इससे और ये ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेगी। और एक है शेड्यूल के लिए भी थोड़ा आसान होगा, जैसे गुरुवार से मुकाबला शुरू हुआ तो संडे को, सैटरडे संडे जो इनका तीसरा चौथा दिन आप कहेंगे, तो वो बड़ा ऐसा हो जाएगा कि वीकेंड हो जाएगा, तो वहां भी इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो वो भी एक फायदा है। तो कहीं ना कहीं फायदा और मुनाफा देखा जा रहा है, पर टेस्ट क्रिकेट की आत्मा को घाटा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और ये आपके सामने कुछ आंकड़े हैं कि अब तक जो है 4 दिन के टेस्ट मैच कब कब खेले गए, क्योंकि जब 4 दिन के टेस्ट मैच की हम बात करें तो ये जानना भी जरूरी है कि कब कब कहां मुकाबले खेले गए। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे का डे नाइट टेस्ट हुआ था 2017 में। अब इसको साउथ अफ्रीका ने बहुत जल्दी ही जीत लिया था। अब क्या कर सकते, सामने जिम्बाब्वे खेली थी। अब इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड ये भी आते हैं, ओनली टेस्ट खेलने आते हैं, 4 दिन का ये भी खेलते हैं। फिर आप देखेंगे 2023 में भी खेला, और फिर अभी हमने देखा था कि जो इंडिया के साथ इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने वाला है, इससे पहले इन्होंने एक जिम्बाब्वे के साथ टेस्ट मैच खेला 4 दिन का, जो आपके सामने है। तो कुल मिला के अब तक 4 मैचेस ऐसे खेले गए, मतलब एक एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ अगर आप बात करें तो 4 मैचेस कुल हो चुके हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा चिंता क्या है, अगर आप ये 4 दिन का करेंगे तो एक तो टेस्ट क्रिकेट की जो रियल सोल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 5 दिन का ड्रामा, स्ट्रेटेजी, वो सारी चीजें खत्म, मतलब टाटा बाय बाय। फिर अगर देखें कि जो ड्रॉ के चांसेस है वो भी आपके खत्म, क्योंकि एक होता है ना बारिश अगर आ जाती है तो वो दिक्कत वाली चीजें होती हैं, बट अगर 5 दिन तक टेस्ट जाता है, चौथे दिन बारिश फिर भी अगर होता है तो वो भी खत्म कर दिया आपने, ठीक है। अब ड्रॉ मैचेस बहुत कम देखने को मिले। स्पिनर्स को लेके जो मुझे सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पहुंचा, स्पिनर्स को भी बड़ा घाटा होगा, क्योंकि प्राइमरी जब हमने क्रिकेट आज से आप 10-15 साल लेके जाओ पहले, तो कहा यह आता था चौथे और 5वें दिन स्पिनर्स का रोल होता है। 5वां दिन खत्म ही कर दिया आपने भाई, तो स्पिनर्स को बड़ी दिक्कत आने वाली है। और चौथी चीज अगर आप पढ़ेंगे तो मान लीजिए 4 दिन का टेस्ट मैच आपने कर दिया, 1-2 दिन बारिश है, तो टेस्ट मैच कहीं जा ही नहीं रहा है यार, फिर तो टेस्ट मैच का खत्म ही हो गया, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बारिश हो गई, 2 दिन और बचा, 5 दिन में कम से कम एटलीस्ट ये तो बात होती थी कि 1 दिन का और टेस्ट बचा है, ये भी किल हो गया। अब नीचे एक चीज है कि विराट और रोहित शर्मा जब तक टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली थी,
उन्होंने और बीसीसीआई ने इसका अपोज किया था, लेकिन अब आईसीसी में जय शाह खुद है, तो वहां पे ये चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। अब और आगे देखते हैं क्या चल रहा है। अब वर्डिक्ट अगर आप देखें तो 4 दिन का टेस्ट है, वो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट किया गया 4 दिन का टेस्ट मैच, 4 मैच भी हुए, अब उसको आगे लाने की तैयारी चल रही है। बट कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको हमेशा खटकेगी। ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा है, बट क्या वो दिल को सुकून देगा, ये बड़ी बात है। ये डिबेट हमेशा चलेगी जो मैंने बात की कि एक मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन, क्योंकि एक ट्रेडिशन ऐसी चीज है जैसे फुटबॉल का 90 मिनट का गेम होता है ना बॉस, तो 90 मिनट का ही होता है। अब फुटबॉल को आप और बेचना है और दुनिया को ये करना है और कुछ करना है, तो उसको आप 90 से 60 कर दो, और वक्त बचा रहा है 60 से 50 कर दो, ये सारी चीज कर सकते हो। लेकिन किसी चीज की ना कुछ एक यूएसपी होती है, आप उस टेस्ट क्रिकेट की यूएसपी से छेड़छाड़ करो। खैर, ये तो था पूरा वीडियो। आपको क्या लगता है कि जो 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट है 4 दिन का होना चाहिए? क्योंकि ठीक है यार, T20 लीग्स के बहुत जलवे बढ़ गए हैं, लोग T20 लीग्स को प्रेफर करते हैं, लोग T20 के प्लेयर्स को लेजेंड बोलते हैं, पर क्रिकेट की जो आत्मा है वो टेस्ट क्रिकेट है। और टेस्ट क्रिकेट अगर 5 दिन का होता है तो देखने का एक अलग ही रोमांच होता है। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी नाइबर्स के साथ भी हमारी एसोसिएशन है, नाइबर्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, लोकल कनेक्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।